हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ डेली की तरह करेक्ट 5 बजे खड़ी हो गई हूँ और मौसम बिल्कुल क्लियर है। कोई धुंध वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सर्दी शुरू है। क्योंकि मैं सर्दी भी मतलब कैसी है, जैसे कि जाती हुई होती है ना, वैसे जैसे स्टार्टिंग की होती है वैसे जाती हुई है, क्योंकि फरवरी का आ चुका है एंड। और ये देखिए फिर आ जाती हूँ मैं नीचे, और नीचे आकर देखती हूँ तो पानी आ चुका है। तो मैं मोटर को चला देती हूँ कि पानी आ गया है, चलो मोटर को चला देते हैं। और आज पानी लेट मतलब इतनी जल्दी नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत ही चलेगा, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। कोई बात नहीं। और फिर ये देखिए मैंने खोल लिया किचन का गेट, और उसके अंदर पहले तो सबसे पहले मैं मेरे बाबा जी की धोख लगा लेती हूँ। और किचन का गेट खोल के मतलब पहले सबसे पहले बाबा जी की धोख लगाती हूँ। उसके बाद मैं करती हूँ और काम, मतलब पतीला लेती हूँ, लोटा लेती हूँ, और फिर मैं आ जाती हूँ बाहर। बाहर आकर सबसे पहले मैं चाय को चढ़ा देती हूँ, क्योंकि ये है मेरा डेली का काम। और गुन्नू को मैंने कर दिया खड़ा, क्योंकि पेपर था उसके स्टार्ट होने वाले हैं 1 मार्च से। मतलब 1 मार्च को उसका पहला पेपर है। वैसे 10th और 12th के पेपर शुरू हो चुके हैं, और आज तो मतलब 10th का भी है और 12th का भी, मतलब दोनों ही पेपर है। तो आज गुन्नू का नहीं है, क्योंकि गुन्नू ने जो सब्जेक्ट ले रखे हैं उसका पेपर 1 मार्च से स्टार्ट है, तो गुन्नू का पेपर 1 मार्च को है। और फिर देखते हैं कैसे क्या पेपर करती है क्या नहीं करती है, लेकिन उसको खड़ा मैं डेली कर देती हूँ ताकि वो पढ़ाई वगैरह कर ले। और फिर मैं कॉलेज लाने के लिए चल देती हूँ, और कॉलेज लाने के लिए गेट वगैरह मैंने पहले ही ओपन कर दिया था। और अब मैं सिर्फ जाती हूँ और अंदर कॉलेज लाकर वापस आ जाती हूँ। और कॉलेज लाकर मैं जब अंदर आती हूँ तब तक मेरी चाय क्या है पक जाती है, मतलब इतनी देर में चाय उबल जाती है। और फिर जाकर मैं उसमें दूध डाल देती हूँ, मतलब ये लगभग काम हो जाती हूँ तब तक देखिए दूध उबल जाती, मतलब चाय उबल जाती है, उसमें डाल देती हूँ दूध। और दूध डालने के बाद में फिर मैं आ जाती हूँ इस साइड में, और फिर मतलब आग को जला देती हूँ कि मैं चाय वगैरह पकेगी और हम चाय पियेंगे। तब तक थोड़ा बहुत पानी गर्म हो जाएगा। इस टाइम के ऊपर हमने चाय ला, पूरे परिवार ने चाय पी ली है, मैंने भी पी ली है, क्योंकि ठंडी मतलब आग जलाती है तब तक मैं चाय को छोड़ देती हूँ तो ठंडी हो जाती है, और फिर मैं उसको पी लेती हूँ, क्योंकि बिल्कुल गर्म चाय मेरे से नहीं पी जाती है। मेन गेट के आगे से मैंने लगा दिया झाड़ू फटाफट, जहाँ तक मेरे को लगाना होता है। उसके बाद में थोड़ी बहुत और पानी लकड़ियाँ वगैरह डालती हूँ, और मेरा पानी हो जाता है गर्म। इस टाइम के ऊपर मैंने निकाल लिया मेरा पानी, और अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और गुन्नू अपनी पढ़ाई के अंदर ही लगी हुई है, चेष्टा बाबू सर मतलब लगभग सारे, मतलब पूरा का पूरा परिवार सो रहा है। और पानी मेरा गर्म हो गया है, और मैंने देखिए आते ही फिर बाबा जी को नहला देकर तैयार कर देती हूँ। मेरा लाडू जी देखिए बाबा जी सो रहे हैं, मतलब जगा दिए हैं, तब तक मेरा लाडू जी सो रहा है। फिर मैं लग जाती हूँ अपनी पूजा पाठ के अंदर। यहाँ पर है मेरे इष्ट देवता जिनकी की कर दी मैंने मेरी पूजा। और ये देखिए आज है मंडे, तो आज क्या है, मेरी ननद का जो लड़का है उसका है आज पेपर, और आज वो आएंगे घर पे, और चेष्टा बाबू उसमें हो जाएगी बहुत हैप्पी। उसका कारण क्या है, उसका कारण मतलब भुआ नहीं है, उसका कारण है स्कूटी। मतलब स्कूटी को देखते चेष्टा बाबू हो जाती है बहुत ज़्यादा खुश, कि आज तो चलो आज स्कूटी अगर आ जाएगी स्कूटी। तो चेष्टा बाबू पहले से ही खुश है कि आज भुआ जी आएंगी और तो मेरे को मिलेगी स्कूटी। और ये देखिए फिर दे दी बाबा जी को चाय, नहला दिया था बाबा जी, मतलब हमने पूजा कर ली थी। और उस टाइम के बाद में ही चेष्टा बाबू हो जाता है खड़ा, और उसके बाद में देखिए क्या कर रहा है, वो बन गया है आज बार्बर। देखिए पूरी की पूरी मतलब मशीन का यूज किया जा रहा है, और बार्बर का काम कर रहा है। और फिर उसके बाद में मतलब इतनी सारी बाल वगैरह फैल गए थे, तो सबसे पहले मैंने झाड़ू ही लगाना शुरू कर दिया है, और ऊपर की सफाई के अंदर ही। और देखिए इतनी देर में आ जाती है इसकी बुआ, और ये हो गई है हैप्पी, और ये चल दी है चाबी लेने के लिए कि मैं चलाऊंगी स्कूटी। देखिए स्कूटी को देखते ही इतनी खुश हो जाती है, पता नहीं क्या जन्नत देख ली है इसने, मतलब इसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब ये इस ढंग से लगता है कि चलाने वगैरह सब कुछ सीख लेगी, और मतलब है भी, मतलब इसको डर वगैरह कुछ भी नहीं लगता, ये तो सीख भी सकती है। और गुन्नू को लगता है डर, तो कुछ भी नहीं चलाते, उसको साइकिल भी अच्छे से चलानी नहीं आती है। बस हाँ ये है कि सीट के ऊपर बैठ जाती है, हैंडल को मोड़ लेती है। मैं ये उससे कहूँ कि बेटा जी रोड क्रॉस करके साइकिल को घुमा के लेकर आ जाओ, वो नहीं लेकर आ सकती। हाँ मेरे को आती है, शादी से पहले मैं चलाती थी, अब मैं नहीं चलाती हूँ। और देखो स्कूटी का सिर्फ मेरे को इतना है कि हाँ इलेक्ट्रिक स्कूटी मेरे काबू में आ जाती है, मतलब वो लाइट वेट की होती है। इसको कभी मैंने चलाने की ट्राई नहीं की है। और ये देखिए
हो गई है मेरी तैयारी से नीचे की सफाई की। मैंने बेड वगैरह सब कुछ ठीक कर दिए हैं और सिर्फ बीच में इसलिए दिखाने चली गई थी क्योंकि चेष्टा बाबू की बुआ जी आ जाती है तो स्कूटी के पीछे बस कि आज तो स्कूटी आ गई तो स्कूटी के ऊपर ही अभी फ़िलहाल भी स्कूटी के ऊपर ही है कि मैं स्कूटी को के ऊपर चढ़ी हुई है। मतलब चाबी को लेकर आ चुकी है। मतलब उसको लगाना का पता है कि यहाँ पर चाबी लगती है तो वहाँ पर लगा देती है और खड़ी हो जाती है कि स्कूटी चल रही है। और ऐसे करके मतलब आज चलो चेष्टा बाबू का मन लगा रहेगा और वो बदमाशी करेगी कम। मेरे हस्बैंड जी नहा करा चुके हैं और अब वो चले जाएंगे अपनी दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल के अंदर। और ये देखिए अब क्या हो गया है, यहाँ पर से मैंने राख वगैरह सबको निकाल कर डाल दी है बाहर और अब मैंने फटाफट यहाँ पर लगा दिया है झाड़ू और यहाँ से धो दूँगी। मतलब पहले यहाँ से साफ़ कर दूँगी ताकि आगे कचरा वगैरह कुछ भी ना मतलब गंदा ना जाए। हाँ, झाड़ू मैंने अंदर कंप्लीट कर दिया है, ऊपर कंप्लीट कर दिया है क्योंकि बाल वगैरह फैल गए थे। नहीं फैलते हैं तो भी मैं झाड़ू लगा देती हूँ। ये नहीं है कि आज बाल फैले थे तो डेली नहीं लगाती हूँ, लेकिन लगाती मैं डेली हूँ, लेकिन आज बाल फैल गए तो तभी की तभी लगा देती हूँ। इस टाइम के ऊपर गुनू ने खा लिया खाना। वो कह रही है कि चेष्टा बाबू को खाना खिला दूँ। मैं कहती हूँ ठीक है मैं खिलाती हूँ। फिर जाती है वो अंदर और फिर कहती है कि बुआ जी खिलाने लग गई है। मैं कोई बात नहीं, तो आज खाना मैंने नहीं खिलाया चेष्टा बाबू को। और गुन फिर चल देती है गुन्नू अपने काम के ऊपर। मतलब अब वो फ़ोन वगैरह देखेगी। और ये देखिए बाबा जी को दोपहर का खाना दे दिया है। मेरी ऊपर की सफाई कंप्लीट हो गई, नीचे का सिर्फ पोछा रह गया और सारा का सारा काम कंप्लीट कर दिया है। कोई बात नहीं, वो भी मैं लगा दूँगी। और ये देखिए मतलब गुनू ने पढ़ाई के मतलब किताब को यहाँ पर रख रखा है और खुद देखिए मतलब बाल वगैरह मतलब कंघी वगैरह की है क्योंकि उसने आज धुलाया है सर। मंडी है, मतलब वो संडे या मंडे को ही सर धुलाती है। ज़्यादातर वो संडे को धुलाती है जब स्कूल वगैरह जाना होता है, नहीं तो मंडे को धुलाती है। ये कपड़े वो हैं जो कल धोए थे और इनको धूप लगाने के लिए डाल दिया है इस मतलब छाया धूप के अंदर। लेकिन धूप आज भी इतनी खास नहीं है, लेकिन ये है कि कल थोड़े बहुत सूखे थे, थोड़े बहुत आज सूख जाएंगे। मैं नहीं चाहती हूँ गुन्नू भी नीचे आ जाती है। और देखिए थोड़ी देर के बाद मतलब इस साइड के एरिया की सफाई कंप्लीट हो गई थी। थोड़ी देर के बाद मैं इस साइड के एरिया की सफाई कर देती हूँ और फिर दिखा देती हूँ आपको पूरी की पूरी कंप्लीट की पूरी सफाई कंप्लीट हो जाती है। मतलब उस टाइम के ऊपर गुनू ऊपर थी, नीचे दिखाने लगती है तो गुनू नीचे आ जाती है। मैं क्या बात बेटा जी, सफाई मैं दिखा रही हूँ कि आप दिखा रहे हो। और ये देखिए पूरी हो गई है सफाई कंप्लीट। चलो धोने का काम सब कंप्लीट हो गया, झाड़ू पोछा सब हो गया। अब रह गया काम कपड़ों का। ज़्यादा नहीं धोने हैं तो क्योंकि कपड़े मैंने चेंज नहीं किए हैं क्योंकि गर्म सूट होता है तो वो मैं 2 दिन डालती हूँ। तो ये है गर्म सूट तो मैंने 2 दिन डाल लिया है और आज मैंने कपड़े चेंज नहीं किए हैं। और थोड़े ही कपड़े धोए थे, मतलब सिर्फ इस तार के और इस तार के, मतलब ये 2 तार के ही कपड़े धोए हैं, बाकी पहले वाले ही हैं। और ये चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, मतलब यहाँ पर बनेगा मकान। जैसे जैसे बनता जाएगा मैं आपको दिखाती जाऊँगी, लेकिन दिखाऊंगी मैं बाहर से ही, अंदर मैं एंटर नहीं कर सकती। और ये देखिए इतनी देर में आ जाता है चीमू। और चीमू क्या कर रहा है, अपने रोटी के साथ में खेल रहा है, मतलब वो ऐसे टच करता है। अब इस रोटी को वो खाता नहीं है, लेता है और मतलब 2 बाइट करेगा, उसको खुद की 2 बाइट करेगा और फिर वो चल जाएगा। मतलब उसको रोटी खाना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं मतलब रोटियां नहीं खाता है। हाँ, बाहर की चीज़ें वो खाते रहता है क्योंकि उसको मैंने कई बार नोटिस किया है कि वो बाहर खाता है। और ये देखिए फिर दिख जाते बेचारे आवारा डोगी जी। और ये दे दी बाबा जी को शाम की चाय और मैंने खाई रोटी, तो बाबा जी को भी रोटी दे दी है। मतलब मैं खाती हूँ तो दे देती हूँ, नहीं तो मैं नहीं देती हूँ। उसके बाद में गुनू ने बनाई मैगी। और ये देखिए चेष्टा बाबू ने उसकी कर दी केक कटिंग। और फिर जब चेष्टा बाबू उसको खिलाने लगती है तो गुनू नहीं खाती है, कहती है कि मैं नहीं खाऊँ। बोलो मैगी लवर होकर मैगी नहीं खा रही है। चलो उसका कारण भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि गुन्नू अपनी मैगी पहले फिनिश कर देती है और उसका पेट ओवरलोड हो जाता है और कहती है कि नहीं मेरा पेट भर चुका है, अब मेरे को मैगी नहीं खानी। मतलब सिर्फ थोड़ा सा टच करती है दांत को, क्योंकि उसका पेट इतना ज़्यादा भर जाता है कि वो एक मतलब एक क्या कहते हैं एक ये जो होती है तार, ये भी नहीं खाती है। फिर चेष्टा बाबू मेरे को खिलाती है और खुद भी खाती है। ऐसे करके बोला हमने खाया कि मैगी का केक कटिंग केक। और ऐसे करके मतलब हमने किया दिन पूरा का पूरा एंजॉय। फिर हो जाती है शाम और फिर देखिए हम क्या करते हैं, मैं और मेरा बाबूजी खेलते हैं ये, मतलब इसको क्या बोलते हैं, हम तो हरियाणवी में इसको पुग्गो बोलते हैं, जहाँ पर जिस जगह पर अलग अलग नाम होता है। मतलब इसका नाम हम हरियाणा में इसका नाम पुग्गो रख रखा है। मैं छोटी थी जब मैं इसके साथ में खेलती थी, मतलब और जब अब मैंने सोचा कि चलो गुन्नू
अपने स्कूल वगैरह में खेली हुई है, मेरे साथ में बहुत कम खेली हुई है। तो ये देखिए फिर मैं चेष्टा बाबू को सिखाती हूँ कि बेटा जी ऐसे करके खेलते हैं। तो ये देखिए चेष्टा बाबू आ जाती है और चौक से बना दिया हमने पोगो का डिजाइन। अब मतलब काफ़ी साल हो चुके हैं, तो मतलब मेरे को इतना आता भी नहीं है, लेकिन हाँ सीख चेष्टा बाबू के जितना तो आता है, क्योंकि चेष्टा बाबू न्यू है तो उस जितना मुझे आता है और फिर ये लग जाता है मेरा लाडू जी, जैसे मैंने किया वैसा थोड़ा बहुत करने के लिए। हाँ लेकिन ये सीख जाएगी, मतलब इसके अंदर क्या होता है, जंप करके ऐसे करके मतलब जो भी होता है वो पत्थर वगैरह उसको ऐसे करके सर के ऊपर से पीछे ले जाना होता है, बस ये सिस्टम होता है। ऐसे करके इसमें घर बनते हैं। मतलब इतना ही पता है, आगे का नहीं पता है, क्योंकि काफ़ी साल चुके हैं, 21 साल तो शादी को चुके हैं, उससे भी कई साल पहले कभी खेला हुआ है। मतलब कह सकते हैं 30 या 32 साल पुराना गेम जो दिमाग के अंदर है। इतने रूल वगैरह नहीं पता है मुझे, लेकिन हाँ गुनू से पूछ के मैं उसको वैसा फॉलो कर दूंगी। लेकिन हाँ चेष्टा बाबू जितना पता था तो मैंने उसके लिए घर बनाया और उसको सिखा दिया। वो इतनी ज़्यादा खुश है कि आज तो मैं पता नहीं क्या वर्ल्ड कप जीत रही हूँ। ऐसे करके काफ़ी देर तक वो हम दोनों माँ बेटी खेलते रहते हैं। फिर मैं उसको खेलता हुआ छोड़कर फिर मैं चली जाती हूँ लकड़ियाँ लेने, और फिर करती हूँ मैं शाम का काम, खाना पीना। और फिर मैं बाबा जी को ये दे देगी, बाबा जी की शाम रात की रोटी, और फिर बाबा जी सो जाते हैं।